सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे सप्तमः पाठ है, सातवां पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद हुए हैं। उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किन किन ग्रंथों की रचना उनके द्वारा की गई है। तो शुरू करते हैं पाठ हम। आर्यभट्ट है महान गणितज्ञ खगोलविद आसीत। आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ खगोलविद आसीत और खगोलविद थे। खगोलविद क्या होता है? खगोल विज्ञान के बारे में जानने वाला, अर्थात खगोल विज्ञान का ज्ञाता। खगोल क्या होता है? जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं खगोल। तो आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। आर्यभट्टस्य जन्म 476तमे ख्रीस्ताब्दे बिहार प्रदेशस्य पाटलिपुत्रे अभवत्। आर्यभट्टस्य जन्म, आर्यभट्ट का जन्म 476तमे ख्रीस्ताब्दे 476वें ईस्वी में बिहार प्रदेशस्य, बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्रे अभवत्, पाटलिपुत्र में हुआ। आर्यभट्ट का जन्म 476वें ईस्वी में बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्र में हुआ। तदानीं पाटलिपुत्रस्य नाम कुसुमपुरम आसीत्। तदानीं तब कब? जब आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तदानीं तब पाटलिपुत्रस्य नाम, पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुरम आसीत्, कुसुमपुर था। तब पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। आर्यभट्ट है विश्व प्रसिद्धस्य नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः आसीत्। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालयस्य, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपतिः आसीत्, कुलपति थे। आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्यभट्टस्य प्रमुखा कृतयः आर्यभटीयं दशगीतिका आर्यभट्ट सिद्धांत है तंत्रम च सन्ति। आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की प्रमुखा कृतयः, प्रमुख कृतियाँ, आर्यभटीयम, आर्यभटीय, दशगीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत है, आर्यभट्ट सिद्धांत, तंत्रम च सन्ति और तंत्र हैं। आर्यभट्ट की प्रमुख कृतियाँ आर्यभटीय, दशगीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र हैं। ये चार कृतियाँ, चार रचनाएं बताई गई हैं आर्यभट्ट की। आर्यभटीय, दशगीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र। एतासु कृतिषु आर्यभटीयम प्रमुखम अस्ति। एतासु कृतिषु, इन कृतियों में आर्यभटीयम प्रमुखम अस्ति, आर्यभटीय प्रमुख है। इन कृतियों में आर्यभटीय प्रमुख है। आर्यभटीय नाम के ग्रंथे ज्योतिष विषयः वर्गमूलम, घनमूलम, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकाराणां समीकरणानां वर्णनम् अस्ति। आर्यभटीय नाम के ग्रंथे, आर्यभटीय नामक ग्रंथ में ज्योतिष विषयः, ज्योतिष विषय, वर्गमूलम, वर्गमूल, घनमूलम, घनमूल, समांतर श्रेणी ही, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकाराणाम, अनेक प्रकार के समीकरणानाम, समीकरणों का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। आर्यभटीय नामक ग्रंथ में ज्योतिष विषय, वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आर्यभटीयस्य गणित भागे अंकगणितम, बीजगणितम, त्रिकोणमिति च सन्ति। आर्यभटीयस्य, आर्यभटीय के गणित भागे, गणित भाग में अंकगणितम, अंकगणित, बीजगणितम, बीजगणित, त्रिकोणमिति च सन्ति और त्रिकोणमिति हैं। आर्यभटीय के गणित भाग में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति हैं। अस्मिन् एतद् भिन्नं द्विघात समीकरणं
घात श्रृंखलायाः योगः ज्ञानाम एका तालिका च सन्ति। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। अस्मिन, इसमें एतत् भिन्नम, सतत भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इनके इंग्लिश वर्ड हैं। एतत् भिन्नम, सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, द्विघात समीकरणम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और घात श्रृंखला योगे, घात श्रृंखला का योग जिसे हम कहते हैं सम्स ऑफ पावर सीरीज। घात श्रृंखला योगे, घात श्रृंखला का योग, ज्यानाम एका तालिका चंती, और जाओं की एक तालिका है। ज्या क्या होती है? जाओं की तालिका मतलब टेबल ऑफ सिंस। तो देखिए इसमें सतत भिन्न, द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला का योग और जाओं की एक तालिका है। फिर आगे है आर्यभट्ट है पाई इत्यस्य प्रमाणिकम मानम 3.1416 3.1416 इति निरूपितवान। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने पाई इत्यस्य प्रमाणिक मानम, पाई का प्रमाणिक मान 3.1416 इति निरूपितवान, ऐसा निरूपित किया अर्थात बताया गया है। तो देखिए आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान बताया गया है 3.1416। तो आर्यभट्ट ने पाई का प्रमाणिक मान 3.1416 निरूपित किया अर्थात बताया। एतत् मानम आर्किमिडीज महोदयस्य अपेक्षा अधिकम प्रमाणिकम अस्ति। देखिए एतत् मानम, यह मान, कौन सा मान? 3.1416। तो एतत् मानम, यह मान, आर्किमिडीज महोदय से, आर्किमिडीज महोदय के अपेक्षा, अपेक्षा अधिकम प्रमाणिकम अस्ति, अधिक प्रमाणित है। यह मान आर्किमिडीज महोदय की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। आर्यभट्ट है इत्थम इदम अवर्ण्येत। तो इत्थम इदम, देखिए आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने इदम, यह, इत्थम, इस प्रकार अवर्ण्यत वर्णन किया। आर्यभट्ट ने यह इस प्रकार वर्णन किया। देखो इसका वर्णन किया गया है, जो इन्होंने मान दिया है 3.1416, तो इसका वर्णन हमें आगे बताया गया है। देखिए इसका वर्णन हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इस पाठ के अंतर्गत आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो आप ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट का जन्म 476वें ईस्वी में कहाँ हुआ? बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र का पहले नाम क्या था? कुसुमपुरम। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए कुसुमपुरम। इसके बाद इनकी कृतियाँ आपको ध्यान रखनी है कि आर्यभट्ट ने किन किन ग्रंथों की रचना की गई। आर्यभट्ट के द्वारा देखिए आर्यभट्टियम, दश गीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र, इन 4 ग्रंथों की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। तो ये मुख्य बातें हैं इस पाठ की। इससे आगे का भावार्थ हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।